बाबर आजम को एक मरतबा फिर कप्तान बना दिया गया। सिलेक्शन कमेटी आई थी तो उस वक्त ये 3-4 बड़े प्लेयर थे जिनको ड्रॉप कर दिया गया था। बहुत ही पैथेटिक परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट की को लेके। आई थिंक कि आपका कैप्टन वो होना चाहिए जो कि आपका कंसिस्टेंट परफॉर्मर होता है। अभी भी इन्होंने जो अनाउंसमेंट की है 5 टेस्ट मैचेस के लिए, इन्होंने तलवार लटका के रखी हुई है अभी भी। अगर इसमें 19-20 हुआ या आपकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की ठीक नहीं हुई तो हम आपको दोबारा चेंज कर देंगे। 12 मैचेस आप हार गए। अब मुसलसल तनकीद शान मसूद के ऊपर हो रही थी। हमारी जो परफॉर्मेंस है वहीं की वहीं पे है कि जब तक वो कैप्टन था तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा वीकर इसलिए भी था कि ओबियसली परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं हो रही थी। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं थी, एज अ टीम परफॉर्मेंस ठीक भी नहीं थी। अब शान के लिए जो है लास्ट 11 में जगह बनाना इतना आसान नहीं होगा। अगर 1 से 2 मैचेस उसके गंदे जाते हैं, टीम से ड्रॉप भी हो सकता है। हमाद भट्ट को आप टीम का हिस्सा बना कर गए हैं, लेकिन आपने उनको वहाँ पे कोई मैच नहीं खिलाया। आपने लंबी क्रिकेट खेली नहीं थी, आप PSL खेली, 4 ओवर्स की आपने क्रिकेट खेल के एकदम से आप चले गए बांग्लादेश। अब वहाँ पे जाके जब आपको 15 से 20 ओवर दिन के करने पड़ेंगे तो उस तरह से आपकी फिटनेस तो अभी है ही नहीं। हमारे पास क्या बैकअप के ऊपर कोई भी अच्छे स्पिनर नहीं है जिनको हम ऑल्टरनेट के तौर पे जो है वो इस्तेमाल कर सकें। डोमेस्टिक में जब होता है तो वहाँ पे आप घास वाली विकेट बना देते हैं, थोड़ी सी बाउंसी विकेट होती है, घास छोड़ देते हैं। वहाँ पे आपके फास्ट बॉलर डोमिनेट करते हैं। स्पिनर जैसे ही आते हैं तो दूसरी टीम जो है वो बैटर पे हल्ला बोल देते हैं। वो मुश्किल से 4-5 ओवर नहीं कर पाता और उसको कप्तान चेंज कर देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान और आप पब्लिक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं पब्लिक पॉडकास्ट। नाजरीन, पाकिस्तान की टीम अनाउंस हो चुकी है दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए और इंग्लैंड के लिए, और एक मरतबा फिर बाबर आजम को जो है कप्तान बनाया गया है। तकरीबन 2 साल और 8 माह के बाद बाबर आजम को एक मरतबा फिर कप्तानी का मौका दिया गया है। लेकिन जब ये मौजूदा सिलेक्शन कमेटी आई थी उस वक्त मुझे याद है बाबर आजम को ड्रॉप किया गया था, शहनशाह अफरीदी को ड्रॉप किया गया था, फिर रिजवान को भी ड्रॉप किया गया था। तो जो मेन प्लेयर थे उस वक्त, जो बैकबोन समझे जाते थे, जब इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान खेला था और पहला मैच पाकिस्तान हारा था और एक बहुत ज़्यादा रन हुए थे उस मैच में, तो उस वक्त ये जो बड़े प्लेयर थे, 4 सीनियर प्लेयर थे, इनको ड्रॉप कर दिया गया था। लेकिन अब इतना अरसा गुजरने के बाद अब रेड बॉल की क्रिकेट के अंदर, टेस्ट क्रिकेट के अंदर बाबर आजम को एक मरतबा फिर कप्तान बनाया गया है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जो वेस्ट इंडीज़ के जो कंडीशंस हैं, क्या पाकिस्तान की जो ये स्क्वाड अनाउंस हुआ है, ज़्यादातर हमें नए लड़के हमें नज़र आ रहे हैं। उबैद शाह की अगर बात करें, और इसके अलावा 4-5 लड़के और भी हैं जो स्पेसिफिक रेड बॉल की क्रिकेट से उनको सेलेक्ट किया गया है टेस्ट क्रिकेट के लिए। और उसके साथ अगर हम बात करें तो जो पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस है टेस्ट रैंकिंग में, इस वक्त पाकिस्तान 8वें या 9वें नंबर पे स्टैंड कर रहा है। सो हमारे लिए भी ये एक अफसोसनाक जो है वो लम्हा है, और देखते हैं कि पाकिस्तान का ये टूर कामयाब होता है या फिर पाकिस्तान दोबारा, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी जो है, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान ये टेस्ट मैचेस हारता है वेस्ट इंडीज़ में और उसके बाद इंग्लैंड में, तो क्या बाबर आजम को फिर जो है कप्तानी से उतार दिया जाएगा, तब्दील कर दिया जाएगा? तो ये सारी डिबेट आज हम करेंगे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और बड़े बेहतरीन इंसान तौफीक उमर, जो मेरे पॉडकास्ट के मेहमान हैं, उनसे जानते हैं कि इनका क्या टेक है इन सारी चीज़ों को लेकर। तौफीक भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू। तौफीक भाई, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अभी टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ है और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त बात की जा रही है वो बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाना है, कि बाबर आजम को एक मरतबा फिर कप्तान बना दिया गया। जबकि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हमने देखा, जब आकिब जावेद आए थे, सिलेक्शन कमेटी आई थी, तो उस वक्त ये 3-4 बड़े प्लेयर थे जिनको ड्रॉप कर दिया गया था। आपका क्या टेक है इसके बारे में? देखें, पाकिस्तान अगर आप देखेंगे, पाकिस्तान पिछले गालिबन 16 टेस्ट मैच अगर खेला है तो उसमें मेरे ख्याल है 14 टेस्ट मैच के करीब तो वो हार चुका है। 13 से 14 टेस्ट मैच हार चुका है आई थिंक। और परफॉर्मेंस तो बहुत ही, जिसको कहते हैं पैथेटिक परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट की को लेके। उसके बाद आपने देखें बाबर आजम जो है वो उसकी फॉर्म वापस आई है। उसने जो अभी अभी बांग्लादेश में सीरीज़ हुई है उसमें उसने परफॉर्म किया है। एक ही टेस्ट मैच खेला है लेकिन उसमें वो टच में नज़र आया है, उसमें लगा है कि वो उसकी फॉर्म वापस आई है और वो उसने परफॉर्म किया है। आई थिंक कि आपका कैप्टन वो होना चाहिए जो कि टेस्ट मैच का, मैं पर्टिकुलरली टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ, कि वो होना चाहिए जो कि आपका कंसिस्टेंट परफॉर्मर होता है।
जिसको एक्सपीरियंस भी होता है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर भी होता है, और प्लस उसको जो है सिचुएशन को रीड करना आना चाहिए, उसको कंडीशन को रीड करना आना चाहिए। एक कैप्टन में जो है ना ये सारी क्वालिटीज़ होंगी तो वो एक अच्छा कैप्टन बनता है। सिर्फ एक चीज़ अगर होगी उसमें कि जी अगर वो परफॉर्मर होगा तो भी वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकता। देखें, मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा लेट किया है। बाबर आजम को इनको पहले हटाना ही नहीं चाहिए था, ख़ास तौर पे जो लंबे आपका फॉर्मेट है, जो मतलब टेस्ट क्रिकेट है, उसमें जिस हटा के इन्होंने गलती की थी। चलें, अब इसको वो लेके आए हैं, लेकिन अभी भी इन्होंने जो अनाउंसमेंट की है, अगर आप वो देखें सिर्फ 5 टेस्ट मैचेस के लिए की है। इसका मतलब ये हुआ शाहनवाज भाई कि इन्होंने तलवार लटका के रखी हुई है अभी भी, कि जी अगर इसमें 19-20 हुआ या आपकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की ठीक नहीं हुई तो हम आपको दोबारा चेंज कर देंगे। जो कि मैं समझता हूँ कि आप एज ए कैप्टन, एज अ प्लेयर, अगर आप इस तरह की सिचुएशन आप में प्लेयर को रखते हैं या कैप्टन को रखते हैं तो ऑब्वियसली वो हमेशा प्रेशर में रहता है। ठीक है, और बाकी दूसरा एक चीज़ ये भी होती है कि जो दूसरे प्लेयर्स होते हैं वो भी उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है कि यार ये 19-20 हुआ तो शायद हो सकता है कि फिर हम कप्तान बन जाए, जो कि हिस्ट्री अगर आप पाकिस्तान की क्रिकेट की उठा के देखें तो ये चीज़ें होती रही हैं। यस। और इन चीज़ों की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत नुकसान भी हुआ है। ओके। तो आई थिंक कि अगर जो भी डिसीजन मेकर हैं, अगर वो उन्होंने ये डिसीजन ले ही लिया था तो उनको चाहिए था कि एटलीस्ट इस डिसीजन को वो कहते इस तरह से होता कि जी आप 1 साल के लिए या मतलब 1.5 साल 2 साल के लिए आपको कैप्टन, जितनी भी टेस्ट सीरीज़ हैं आप कप्तान होंगे। ठीक है, तो एक एक उसको बाबर को भी कॉन्फिडेंस मिलता और प्लेयर को एक सीधा मैसेज जाता कि अब 2 साल जो है ना अगर हमने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है तो कप्तान ये तो हमारा साइन दिया है सिलेक्शन कमेटी ने तौफीक भाई कि अगर वो परफॉर्म करते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं तो 2-3 साल यही कप्तान रहेंगे। नहीं, देखें मैं वही कह रहा हूँ ना कि इफ़ एंड बट्स आ गए ना शाहनवाज भाई कि अगर परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये सिर्फ इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने सिर्फ ये 5 मैचेस के लिए अनाउंस किया है। अगर आप देखें उसकी जो प्रेस रिलीज में भी कि सिर्फ और सिर्फ ये 5 मैचेस जो आपके वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के साथ हैं जी, उनके लिए सिर्फ बाबर आजम को अनाउंस किया है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि जी अगले 2 साल यही कप्तान होगा। तो खैर एनीवे गुड लक, मैं यही कहूँगा कि बाबर को गुड लक है और पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हो। ये चेंज अगर इन्होंने किया तो आई थिंक ये बेहतर है, क्योंकि शान से अगर आप देखें तो बहुत देर से लेकिन उसकी 16 मैचेस में शान मसूद ने तौफीक भाई कप्तानी की। 16 में से 12 मैचेस एज ए कप्तान शान मसूद हारा है। जी मतलब पाकिस्तान की नुमाइंदगी की एज ए कैप्टन जी 16 मैचेस में कप्तानी की, 12 मैचेस हारे हैं। तो जब आप 16 मैचेस हमने खेले कितनी ड्यूरेशन में, कम से कम हमें मेरा ख्याल है 1.5 से 2 साल तो लग ही गए हैं ना। बिल्कुल ऐसे, इससे ज़्यादा लग गए इससे होंगे बल्कि क्योंकि ज़्यादा लग गए होंगे। पाकिस्तान मैक्सिमम जो है ना मेरा ख्याल है कि 7 से 8 टेस्ट मैच साल के खेलता है, इससे ज़्यादा मैचेस नहीं खेलता। नहीं मिलते ना। ठीक है, तो रेड बॉल। इसको भी आई थिंक यही होना चाहिए था कि आप अनाउंस कर देते फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स में भी। आप कह सकते हैं जी नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए जी हम इसको कैप्टन अनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, देखें इसमें आप किसी को भी चांस जब देते हैं या किसी को आप बनाते हैं तो उसको फिर पूरी जिसको अथॉरिटी देनी चाहिए, उसको ये चीज़ उसको फील आनी चाहिए कि नहीं यार मुझे मेरे ऊपर तलवार नहीं लटक रही। मैंने ये 2 सीरीज़, एक सीरीज़ के बाद फिर हो सकता है कि दूसरे चेंज हो जाएं या वो चीज़ें, और ये चीज़ें हुई हैं कि आप अगर देखें जब बाबर को हटाया गया, शाहीन को कैप्टन बनाया गया न्यूजीलैंड सीरीज़ में, बिल्कुल, जब एक सीरीज़ के बाद जैसे ही वो ख़त्म हुई सीरीज़ बिल्कुल उसके ऐसे बाद फिर हुआ। उसको हटा दिया गया। तो ये जो म्यूज़िकल चेयर होती है ना ये क्रिकेट को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, और इस चीज़ को क्रिकेट बोर्ड को एड्रेस करना चाहिए कि जब भी आप कोई भी अनाउंसमेंट करें, कैप्टन अनाउंस करें या कोई भी आप कोच हो या कोई भी हो, तो उसको एक लंबा अरसा ज़रूर देना चाहिए कि उसको परफॉर्म करने के लिए। तो आई थिंक ये चीज़, ये मैसेज थोड़ा सा अगर इस तरह से हो जाता तो अच्छा था, लेकिन स्टिल आई थिंक ये अच्छा डिसीजन है, बाबर को होना चाहिए। और बाबर इस तरह का है कि उसने, अगर आप देखें चाहे हम आईसीसी के टूर्नामेंट्स में भी अगर आप देखें जब बाबर कैप्टन था तो जीते चाहे नहीं है, लेकिन फिर भी हम सेमीफाइनल्स फाइनल तक भी गए हैं उन टूर्नामेंट्स। हिस्ट्री है, रिकॉर्ड है। ठीक है, तो उसमें आई थिंक ये चीज़ जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पाकिस्तान जो टेस्ट की रैंकिंग है और टेस्ट की परफॉर्मेंस है बाबर के आने से उसमें फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। अच्छा देखिए 16 मैचेस मैंने शान मसूद की बात की अभी आपको, मैं उसका ही जिक्र करना चाह रहा हूँ। और ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं कि एक कप्तान को अगर ये श्योरिटी ही नहीं होगी कि मैं ही कप्तान हूँ, मेरी मर्ज़ी भी जो है वो शामिल होगी सिलेक्शन के अंदर, मतलब जितने भी आप डिसीज़न मेकर होते हैं तो कप्तान का तो एक ही रोल होता है ना। तो अब आपने अगर इतना अरसा दिया, 12 मैचेस आप हार गए, अब मुसलसल तनकीद शान मसूद के ऊपर हो रही थी
कि हमने इतने ज़्यादा मैचेस हारे लेकिन हमारी जो परफॉर्मेंस है वहीं की वहीं पे है। इसमें आप समझते हैं कि जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है उनका जो था फॉल्ट था, उनका कसूर था, या हमारे जो लड़के हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए? देखें ये और इस बात की क्या गारंटी है कि बाबर आजम को अगर दोबारा कप्तान बनाया है तो जो लड़के अब हमें मोस्टली जो स्क्वाड नज़र आ रहा है वो नए लड़के हमें नज़र आ रहे हैं, और इसमें क्या गारंटी इस बात की है कि ये जो लड़के हैं मुश्किल कंडीशंस में, लाइक वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन हो गई, फिर इंग्लैंड की कंडीशंस हो गई, वहाँ पे ये जो है परफॉर्म कर जाएंगे, और अगर परफॉर्म नहीं करते तो मलबा फिर बाबर के ऊपर आएगा? देखें शानवाज भाई, मैं एक चीज़ पे मेरा फर्म बिलीव है कि एंड ऑफ द डे जो है वो टीम लड़ानी कैप्टन ने होती है। हम्म। ठीक है, सिलेक्शन में उसकी ये से होनी चाहिए। और मुझे जो लगता है और जितनी मुझे मुझे जितना मुझे पता भी है बाबर का, कि वो जब कैप्टन होगा तो वो अपनी टीम बनाएगा। हम्म। ठीक है, उसको जो लगेगा, हाँ हो सकता है कि अभी अभी उसको बनाया है, शायद एक आध सीरीज उसको लगे, हम्म। लेकिन आई थिंक कि वो ऐसा ऐसा कैप्टन या ऐसा प्लेयर है कि वो अपनी टीम ही बनाएगा। वो हम्म। सब कुछ, वो जिसको कहते हैं ना, यस मैन नहीं बनेगा। हम्म। मुझे जितना उसका पता है और जितना उसने, और उसको बनना भी नहीं चाहिए, जितना उसका हम्म। नाम है और जितना उसने परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए, उसको यस मैन नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन कमेटी जो है, आई थिंक कि वो अगर वो मिल के करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल उनके अगेंस्ट जाएं या ऐसी चीज़ होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बट एंड ऑफ द डे जो फाइनल डिसीजन होना चाहिए वो कैप्टन का होना चाहिए कि हम्म। मुझे ये प्लेयर्स जो हैं मेरे मुझे ये चाहिए। और उसके साथ फिर आपके ऑब्वियसली कोचेज़ होते हैं जो टीम के साथ होते हैं, उसमें आप उनकी भी से होनी चाहिए। हम्म। तो ये ओवरऑल एक टीम वर्क है, जो कि मैं समझता हूँ कि जब तक अगर ये एज अ टीम सारे काम नहीं करेंगे, रिजल्ट आप उस तरह से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये चीज़ जो है, ये इसमें बाबर का ज़रूर होगा। और जो मुझे लगता है कि अगर आप देखें शान की, जब तक वो कैप्टन था, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा वीकर इसलिए भी था कि ऑब्वियसली परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं हो रही थी, और वो फिर इंडिविजुअल सब चीज़ें, परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी ना। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं थी, हम्म। एज अ टीम परफॉर्मेंस ठीक भी नहीं थी। हम्म। और उसके साथ फिर जब इस तरह की सिचुएशन आती है, तो फिर आप जो है मजबूर होते हैं कि जो भी सिलेक्शन कमेटी आपको टीम देती है या जो भी लड़कों का बोलती है, तो आप उस पर ज़्यादा तो देर, इसका तो मतलब है कि फिर जाहिर है आप कंप्रोमाइज़ कर गए ना तौफीक बिल्कुल भाई। ऐसे तो ही। जब आप कंप्रोमाइज़ कर जाएंगे तो फिर आपका इंटरेस्ट जीत की तरफ थोड़ी जाएगा। आप तो इंडिविजुअल देखेंगे कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो इसमें टीम का फ़ायदा तो नहीं होगा अगर खुदा न खास्ता टीम हारती है। हम्म, तो अगर इंडिविजुअल सिक्योर है, उसने कहा कि भाई मैं तो बिल्कुल एक सेफ जोन में हूँ, और बाकी जो लड़के हैं वो ड्रॉप भी हो रहे हैं, वो टीम से आ भी रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, इन भी हो रहे हैं, आउट भी हो रहे हैं। सो इसका तो आप नहीं समझते कि नुकसान होगा अल्टीमेटली टीम को? देखें बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप एज ए कैप्टन अगर वीक हैं, आपकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं है, टीम की परफॉर्मेंस भी नहीं है, और आप डिसीजन मेकिंग में उस तरह से आपकी अथॉरिटी नहीं होती, तो आई हम्म। थिंक ये चीज़ जो है, ये ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट आता है टीम पे, आता है टीम के जो आपकी रिजल्ट्स हैं उस पे आता है। हम्म। तो ये चीज़ें तो होती हैं। देखें शाहनवाज भाई, कभी भी जो जीत है ना, वो आपकी, वो कहते हैं, वो सब चीज़ें छुपा देती है। एग्जैक्टली ठीक ऐसे है, ही। और जब जैसे ही आप हारते हैं, तो आपकी छोटी छोटी जो आपने भी मिस्टेक्स की होती है ना, वो भी उभर के सामने आती हैं। हम्म। तो ये चीज़ें तो हैं, ये ऑब्वियसली, और इस चीज़ का खुमियाजा जो है वो शान ने भुगता भी है हम्म। ऑब्वियसली। वो अब टीम में तो है, हम्म। बट मुझे ऐसा लगता है कि उसकी अब जो वो है, उसकी जो 11 में जगह है, वो भी एक क्वेश्चन मार्क होगा। बिकॉज पहले तो वो इसलिए होता ही था कि वो कैप्टन था, हम्म। लेकिन अब क्योंकि बाबर कैप्टन है, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए अब 11 में जगह बनाना भी इतना आसान नहीं होगा। तो ये तो हमारी हिस्ट्री रही है कि जिस लड़के ने परफॉर्म कप्तान रहा है, फिर उसके बाद जब वो टीम से ड्रॉप हुआ है या वो टीम में रहा है, तो हमने देखा है कि बहुत कम अरसे के लिए वो टीम में रहा है। अगर एक दो मैचेस में उसके ऊपर डिक्लाइन आता है तो आउट। ऐसा ही होता नहीं, रहा है ये ना। वेरी करता है। देखें, ये हर किसी के ऊपर ऐसा नहीं है, ये वेरी करता है प्लेयर्स टू प्लेयर्स। हम्म। अच्छा, कुछ प्लेयर्स जो हैं, अगर उन पे ऐसा डिक्लाइन आता भी है, लेकिन उसको जो है ना, फिर उसको लंबा चांस दिया जाता है। हम्म। ठीक है, उसको चेंज नहीं, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे आप मिसालें आपको मिलेंगी पास्ट में, हम्म। कि बहुत से प्लेयर्स जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, हम्म। और लेकिन उनको इस तरह से ड्रॉप नहीं किया गया। लेकिन कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनके ऊपर हर वक्त तलवार लटकती रहती है। ठीक है, तो मतलब उनके शान एक से दो, मसूद उन प्लेयर्स में से हैं जिनके ऊपर यही तलवार लटकेगी कि अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया तो मैं उसके बाद ऑब्वियसली। आफ्टर देखें दैट देखें टीम से पहले बाहर। देखें, उसकी वजह ये है कि वो पहले तो 2-3 साल इसलिए सरवाइव, मुझे जो लगता है वो किया उसने, कि
कहीं ना कहीं वो फिर भी 1-50 उसने किया भी है, ऐसा नहीं कि उसने बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं किया, कहीं ना कहीं कई मैचेस में उसने, आप देखें उठा के, तो उसने थोड़ा बहुत परफॉर्म किया है। बट वो टीम से इसलिए भी ऑब्वियसली 11 से बाहर नहीं होता था, कैप्टन था, उसने तो खेल नहीं था। बिल्कुल। लेकिन अब जो है, अब सिनेरियो टोटली डिफरेंट है, अब बाबर कैप्टन है। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आपके पास अजान अवैस भी ओपनर है, ठीक है, आपके पास जो है इमामुल हक भी ओपनर है, लेफ्टी भी है, जी दोनों जी लेफ्टी भी हैं, जी जी ठीक है। और उसके बाद फिर आपके पास जो है वो जो वन डाउन आ रहा था उसने भी परफॉर्म किया हुआ है, अब्दुल्ला फजल। अब्दुल्ला फजल जो है जी उसने जी भी जी परफॉर्म किया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब शान के लिए जो है लास्ट, मतलब जो 11 में जगह बनाना इतना आसान नहीं होगा। और अगर 1 से 2 मैचेस उसके गंदे जाते हैं तो मुझे लगता है कि उसका वो टीम से ड्रॉप भी हो सकता है। तो लेकिन उसके ऊपर ये अब प्रेशर भी है क्योंकि वो कैप्टन नहीं है, और प्लस उसका परफॉर्म करना हर मैच में वो बहुत समझना कि ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी होगा। अच्छा, एक और सिलेक्शन के हवाले से अगर मैं बात करूं, साजिद खान को टीम में डाला गया है लेकिन नुमान अली को टीम में नहीं डाला गया। अच्छा, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपने पिछले टूर पे जब आप बांग्लादेश के ख़िलाफ़ टेस्ट मैचेस के लिए गए हैं ढाका, बांग्लादेश सॉरी, तो अमाद बट को आप टीम का हिस्सा बना कर गए हैं, लेकिन आपने उनको वहाँ पे कोई मैच नहीं खिलाया। फिर आप सडनली जब आप वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है, वेस्ट इंडीज़ के टूर पे हमारी टीम जा रही है, तो अमाद बट को भी हमने ड्रॉप कर दिया है, नुमान अली को भी ड्रॉप कर दिया है। क्या ये एक जो क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, इससे भी प्लेयर जो है वो हर्ट होते हैं कि यार हम एक टीम का हिस्सा थे, हमें खिलाया भी नहीं और हम डिज़र्व करते थे। अमाद बट की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ तौफीक भाई, अगर आप उनका स्टैट्स देखें तो मेरे ख्याल 2016-17 से वो फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं और कंटिन्यू खेल रहे हैं और परफॉर्म भी करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। लेकिन आप एक बंदे को जो है ना वो साथ ले जाते हैं टीम के, खिलाते नहीं है, फिर अगला टूर आता है, अगले टूर में आपको ड्रॉप कर देते हैं, तो ये प्लेयर्स के साथ जाती नहीं है। देखिए, बिल्कुल इस अमाद बट को जितना मैं जानता हूँ, इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, उसने परफॉर्मर है और मैच विनर है वो डोमेस्टिक में। वो मैंने जितना देखा है उसको, उसने हर जगह परफॉर्म किया है। देखें, ये चीज़ जो है, ये अगर आप किसी प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं और उसको खिलाए बगैर बाहर कर देते हैं, तो आई थिंक ये चीज़ जो है, ये सिलेक्शन कमेटी की जो है ये ड्यूटी होनी चाहिए कि वो आके उसके ऊपर ज़रूर बताएं कि इस प्लेयर के को हमने अब ड्रॉप क्यों किया। सम टाइम ऐसा होता है कि देखें शाहनवाज भी, ऐसा हो सकता है मे बी कि कोई कंडीशंस, अब डिफरेंट कंडीशंस में आपने जाके खेलना है, तो हो सकता है कि जो पहले आप जिस टीम में जब आपने सेलेक्ट किया तो ऐसी कंडीशन हो जहाँ पे वो प्लेयर यूज़फुल हो, ओके। लेकिन नेक्स्ट टूर में कोई ऐसी कंडीशंस में आप जा रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी आपके पास वो उस तरह के फास्ट बॉलर्स या उस तरह के स्पिनर्स होते हैं, तो फिर वेस्ट उसकी इंडीज़ ज़रूरत की है। एक्चुअली कंडीशंस है क्या तौफीक भाई? आप तो बहुत क्रिकेट खेले हैं जी जी वेस्ट इंडीज़ बिल्कुल, में। वेस्ट इंडीज़ में देखें स्पिन विकेट होती है, स्पिन होता है वहाँ पे, ठीक है। तो फिर अब ये हमने नुमान डिपेंड अली है, को क्यों ड्रॉप कर दिया? अब देखें, अब मैं एक प्रोग्राम में यही सुन रहा था कि आकिब भाई से पूछा गया था जी कि आपने बांग्लादेश में जो है वो मतलब 4 फास्ट बॉलर्स क्यों खिलाए, और इस तरह से उन्होंने कहा जी वहाँ पे तो इतनी ग्रासी विकेट्स थी, बहुत घास था उसमें, और ये वो। आप वो दो टेस्ट मैचेस की जो सीरीज़ उठा के अगर आप देख लें, तो उसमें आप अगर आप देखेंगे तो उसमें ये 2 टेस्ट मैचेस में ज़्यादा आउट किए किसने, बांग्लादेश को मैचेस जितवाए किसने, पाकिस्तान के जो 20 आउट हुए हैं वो आउट किए किसने। आपको मोस्टली विकेट्स जो है ना स्पिनर्स की मिलेंगी, वहाँ पे स्पिनर्स ने आउट किए, ठीक है। और आपने देखें, अब यही चीज़ है कि आप जो है किसी कंडीशंस में जाके जब खेलते हैं, आपको उसको असेस करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस वेदर में, इस गर्मी की मौसम में, चाहे घास भी ऊपर हो लेकिन नीचे से विकेट जो है ना वो ड्राई होती है, अच्छा। ठीक है। वो दूसरे तीसरे बस दिन वो चौथे दिन जाके जो है, घास घास जो है वो हमें विकेट पे नजर आया और हमने हमने पहले ही 4 ये फास्ट बॉलर्स हमने खिला फास्ट दिए, बॉलर खिला ठीक है, दिए हमने वहाँ 4 पे। फास्ट बॉलर्स खिला दिए वहाँ पे, ठीक है। तो 3 फास्ट बॉलर्स के साथ हम लोग गए, और हमारे फास्ट बॉलर भी वो थे, और मेरा ख्याल है कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तौफीक भाई, आपने भी देखा होगा कि हमारे जो तेज़ तरीन बॉलर थे 136 137 से ऊपर नहीं गए। नहीं, दूसरा पता है क्या, देखें शाहनवाज़ भाई, हमने 4 फास्ट बॉलर्स स्क्वाड में थे, हम लोगों ने 3 फास्ट बॉलर खिलाए जो प्लेइंग 11 में थे। प्लेइंग 11 में, ओके। और 1 स्पिनर के साथ गए, ठीक है। ठीक है, 4 बॉलर्स के साथ गए। अब मुझे एक चीज़ ये बताएं कि एक तो फास्ट बॉलर्स आपके वैसे ही थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने लंबी क्रिकेट खेली नहीं थी। आप पीएसएल खेली, 4 ओवर्स की आपने क्रिकेट खेल के एकदम से आप चले गए बांग्लादेश, हम बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही। अब वहाँ पे जाके जब उनकी प्रैक्टिस उस तरह से थी नहीं, अब वहाँ पे जाके जब आपको 15 से 20 ओवर दिन के करने पड़ेंगे, तो उस तरह से आपकी फिटनेस तो अभी है ही नहीं। देखें, फिटनेस एक डिफरेंट चीज़ है
और बॉलिंग जो आपके बॉलिंग करते हुए जो मसल्स डेवलप होते हैं वो डिफरेंट है। हम्म वो आपको आदत पर आपने अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में या आपने कैंप्स में लंबी लंबी बॉलिंग की होती है तो फिर आपकी वो जो मसल मेमोरी होती है वो डेवलप होती है। हम्म तो उस चीज़ को देखते हुए देखें वहाँ पे जाके आपके बॉलर्स ने स्ट्रगल किया, हम्म प्लस आपने वहाँ पे जो कंडीशंस थी उसको उस तरह से असेस ही नहीं किया। आपने हम्म 3 फास्ट बॉलर्स एक स्पिनर के साथ गए, जबकि बांग्लादेश जो है वो अपने उन्होंने 2 स्पिनर्स खिलाए, हम्म ठीक है। एक उनका वो मेहंदी क्या नाम था वो, मिराज। मिराज था या ठीक वो है, कुछ, मिराज एक, हाँ, और एक मेहंदी हसन मिराज, सॉरी। मिराज मेहंदी हसन वो, और उन्होंने आउट किए सबसे ज़्यादा। हम्म आप यहाँ पे कह रहे हैं जी कि वहाँ पे तो ग्रासी विकेट्स थी, हम्म तो आउट वहाँ पे स्पिनर्स ने किए हैं। हम्म तो फिर आप क्या मतलब यहाँ पे फिर क्या प्रूफ हुआ कि आपसे जो कंडीशन है या वहाँ की जो सिचुएशन थी आपसे उस तरह से असेस ही नहीं हुई। लेकिन तो तौफीक भाई एक और चीज़ भी देखें ना आप, अगर टीम बांग्लादेश है या किसी भी दूसरे मुल्क में है तो वहाँ पे कुछ जो हमारी, वैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि हमारी सिलेक्शन कमेटी का तो कोई इनपुट नहीं होगा ना। इन्होंने तो फाइनल 15-16 लड़के फाइनल की इन्होंने भिजवा दिए। अब उस कंडीशन को रीड करके उसको समझना और प्लेइंग 11 जो है वो खिलाना, वो तो या कोच ने खिलानी या कप्तान ने खिलाना देखें है। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ कि ये क्योंकि ये सवाल हुआ था एक प्रोग्राम में, मैं वो देख रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा था जी कि वहाँ पे तो बहुत ग्रास वाली और बहुत घास वाली विकेट्स थी। जब वहाँ हालांकि पे पूरा जो इन हैंड है कप्तान के और कोच के, तो उसको आप किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल देखें ये चीज़ जो है ये हम बहुत अरसे से जो है ना इस चीज़ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। जब यहाँ पे हम आते हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत ही टर्निंग विकेट्स बना दें, ठीक है। हमारे पास तो वही वेपन है वही ना। वो टर्निंग, लेकिन अब उसमें स्ट्रगल हम भी कर रहे हैं ना, हाँ हमारे हाँ, बैट्समैन भी कर रहे हैं वो उसमें तो हमने स्ट्रगल। इंग्लैंड के खिलाफ जीता। जीता और उसके उसके बाद फिर बाद हम जब वेस्ट वेस्ट इंडीज इंडीज आई आई, है वो हम हार गए, वो उसमें हम मैच हारे, उसमें हम हार गए मैच। ठीक है। तो उसमें देखें वही वजह है कि आप जो है डिफरेंट टीम्स के अगेंस्ट डिफरेंट जो जो है प्लानिंग के साथ प्लानिंग जाते प्लानिंग के हैं, साथ बिल्कुल जाते हैं। ऐसे ही है। आप हर टीम के अगेंस्ट एक ही प्लानिंग के साथ नहीं जा वैसे सकते। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग डिबेट है कि आप, अब हमारा जो फॉर्मूला है वो, जो मौजूदा हमारी सिलेक्शन कमेटी, हमारे कोचेज़ हैं, हमारे मेंटोर हैं, हमारे ऑल इन ऑल हैं जो इस वक्त क्रिकेट के, एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला अपनाया है कि भाई जो भी होम कंडीशन में, चाहे हम 20 ओवर की क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे हम ओडीआई खेल रहे हैं, चाहे हम टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, हमने ब्रेक विकेट बनाना है। आप इस बात को समझते हैं, आप तस्लीम करते हैं इस बात को कि हमारी जो फास्ट बॉलिंग जो कभी हमारी आइडेंटिटी होती थी, हमारे पास फास्ट बॉलर नहीं है, तो हम इसलिए हमारे पास आ जाके वही एक ही वेपन बचता है और वो है स्पिन विकेट। तो फिर इस तरह की जब सिचुएशन होगी तो फिर हम होम कंडीशन में खेलते हुए फ़ायदा क्यों ना उठाएं? नहीं नहीं, देखिए बिल्कुल उठाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इंग्लैंड के खिलाफ आपने इस तरह की विकेट्स बनाई, ठीक है, हम्म आपने ठीक किया। ओके। लेकिन अगर आप जो है आप देखें कि अगर आप वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट इस तरह की आपने विकेट बना के आपने स्ट्रगल की, हम्म आपके बैटर्स जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको भी तो देखें। फिर उनको उस तरह से वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हम्म उनको लंबे रन्स नहीं जब तक होंगे वो अपनी अपने उनको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एक बैटर का सबसे होता ही वो तब है जब वो लंबे रन्स करता है, और स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में जब आप 150-200 करते हैं तो आपको एक डिफरेंट, मतलब आप एक डिफरेंट बैट्समैन के तौर पे उभरते हैं, हम्म और प्लस आपका एक डिफरेंट कॉन्फिडेंस होता है आप में। बिल्कुल तो ऐसे ये ही। चीज़ जो है ये हमारे बैटर्स जितने भी हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। हम्म प्लस जब बाहर जाते हैं आप, अब जैसे बांग्लादेश में हम लोग गए, हम्म ठीक है, बांग्लादेश जब यहाँ पे आई वो भी क्लीन स्वीप करके हमें चली गई। जब हम वहाँ पे गए वहाँ पे भी क्लीन स्वीप उन्होंने फिर दोबारा हमें कर दिया। तो बात ये है कि आपको जो है ना तो यहाँ पे फिर जहाँ पे क्वालिटी स्पिन आती है आप वहाँ पे स्ट्रगल करते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा 140 प्लस जो है बॉलर्स आते हैं वहाँ पे आपके बैटर फिर तो फिर देखिए, स्ट्रगल एक करते एक हैं। और भी यहाँ पे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क मेरी मेरे मेरे जहन में वो ये आ रहा है कि हमने देखा कि जिस तरह हमने साजिद अली को, मतलब इज़ आई थिंक कि 40 साल के होने वाले हैं। नोमान अली की अगर एज की बात करें, तकरीबन 40 साल की उम्र नोमान अली की होने वाली है। तो तौफीक भाई, हमारे पास क्या बैकअप के ऊपर ऐसे कोई भी अच्छे स्पिनर नहीं है जिनको हम ऑल्टरनेट के तौर पे जो है वो इस्तेमाल कर सकें? और इसके साथ एक और चीज़ आप ये ऐड करें तौफीक भाई कि हमने जिस तरह हमने होम कंडीशंस के अंदर हम ब्रेक विकेट बनाते हैं, हमारी फास्ट बॉलिंग का तो आपके सामने ही है कि हम 136-37 से ऊपर जाते नहीं, हमारे पास रिवर्स है, रिवर्स हमारे बॉलर्स कर नहीं पाते। तो आपको नहीं लगता कि हमें कोई अल्टरनेट के तौर पे भी जो है ना वो थोड़ा सा बैकअप के तौर पे भी हमें तैयार करने की ज़रूरत है? देखिए बिल्कुल मैं आप
बैकअप तब आप तैयार होता है, आप टेस्ट मैच जब होता है तो उसमें शाहनवाज भाई आप बना देते हैं ब्रेक हम्म विकेट्स, हम्म ठीक है। और उसमें स्पिनर ही बॉलिंग डोमिनेट करते हैं, वो लंबी बॉलिंग वही करते हैं। जी अगर आप जी देखें फास्ट बॉलर ऊपर से मुश्किल से 3-3 ओवर करेंगे और उसके बाद फिर आपके स्पिनर आ जाते हैं, और सेकंड इनिंग्स में तो नया बॉल ही स्पिनर से शुरू आप करवाते हैं। ये टेस्ट मैचेस की बात कर रहा हूँ। ओके। लेकिन आपके डोमेस्टिक में जो मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि आप पिछले 3-4 साल 5 साल कामरान गुलाम जितने का क्या कसूर था? कामरान गुलाम ने डोमेस्टिक में इतने परफॉर्म कर दिया, उसको आपने ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप कर दिया। अच्छा, डोमेस्टिक में आपने स्पिनर की जो बात की, मैं उस पर आ रहा हूँ ओके। कि डोमेस्टिक में जब होता है तो वहाँ पे आप घास वाली विकेट बना देते हैं, या वहाँ पे आप थोड़ी सी बाउंसी विकेट होती है घास छोड़ देते हैं। हम्म वहाँ पे आपके फास्ट बॉलर डोमिनेट करते हैं, हम्म ठीक है। स्पिनर जैसे ही आते हैं तो दूसरी टीम जो है वो बैटर जितने भी हैं वो उस पर हल्ला बोल देते हैं, वो मुश्किल से 4-5 ओवर नहीं कर पाता और उसको कप्तान चेंज कर देता है। हम्म तो फिर आप डोमेस्टिक में जो है, अगर आपने टेस्ट मैचेस में जब आपने टर्निंग विकेट्स बनानी है, हम्म तो भाई आप फिर डोमेस्टिक में भी तो उस तरह की विकेट्स बनाएं, हम्म उस तरह के स्पिनर। आप फिर स्पिनर आप कह रहे हैं कि आपके पास बैकअप नहीं है स्पिनर्स हम्म का, वो कैसे आएगा? हम्म वो इसी तरह से आएगा ना, जब आपके स्पिनर्स डोमेस्टिक में लंबी बॉलिंग करेंगे, लंबे आउट करेंगे, उनको कॉन्फिडेंस आएगा, बॉलर ऐसे ही बनते हैं, हम्म ठीक है। दूसरा, आपके बैटर्स को जो है वो जो स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग, हम्म जब वो डोमेस्टिक में भी टर्निंग विकेट्स पे खेलेंगे तो उनको स्पिन खेलना आएगा, हम्म ठीक है। वो वहाँ पे रन्स उनको कैसे करने हैं, वो उनको उसका वो रन्स करना शुरू हो जाएंगे। ठीक। तो वो जो स्ट्रगल कर रहे हैं आपके टेस्ट मैचेस में, वो आपको ऐसे प्लेयर मिलेंगे उसके बाद जो कि जो जिनको स्पिन खेलना आता है। अभी हम्म तो आप देखें कि हमारे ऐसे बहुत से, मैं मैं नाम नहीं लेता किसी का, लेकिन किसी को गूगली रीड करना नहीं आता। आप हाईएस्ट लेवल पे खेल रहे हैं तो ऐसे मैंने प्लेयर भी देखे हैं जो कि टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं या वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको गूगली रीड करनी नहीं आती अभी तक। तो इस तरह के जब मामलात होंगे तो ऑब्वियसली आप जो है वो स्ट्रगल करेंगे एज अ टीम। हम्म तो ये चीज़ें जो हैं, ये इसको फिक्स करने की ज़रूरत है। और ये अगर आपने ऊपर टर्निंग विकेट्स बनानी है तो आपको डोमेस्टिक हमारे में फर्स्ट भी। क्लास का तो मयार ये है कि पहले तो हमारे जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, जो हमारी नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं, ज़्यादातर हमने देखा इस दफ़ा हमें साइम अयूब या एक दो मैचेस खेलता हुआ नजर आया। उसके बाद हमने देखा फ़खर जो है वो रेड बॉल क्रिकेट से खेलता हुआ हमें नज़र आया। सुफियान मुकीम, जो हमारे बड़े प्लेयर हैं, वो तो हमें डोमेस्टिक क्रिकेट में नज़र ही नहीं आते। और वो एक रेगुलर जो है वो मेंबर हैं टेस्ट स्क्वाड का, रेड बॉल क्रिकेट की जो होती है। ये देखिए भी ये तो इस मसाइल है दफ़ा ना। इस फिर दफ़ा आप जब डोमेस्टिक या फर्स्ट क्लास में अगर आप विकेट की सिचुएशन देखें, तो कोई भी बैट्समैन जब नेशनल टीम से ड्रॉप होता है या नेशनल टीम से आके उसको खिलाया जाता है, ज़बरदस्ती खिलाया जाता है। पहले ऐसे होता था आप लोगों के दौर में कि अगर आप नेशनल टीम से ड्रॉप हुए तो आप लोग तो फर्स्ट क्लास को की जान नहीं छोड़ते थे। आप कहते डिपार्टमेंट हो गया, रीजन क्रिकेट हो गई, कोई भी है, आपको क्रिकेट मिलती थी रेड बॉल की, आप मैक्सिमम टाइम उनको देते थे। यहाँ ज़बरदस्ती खिलाया जाता है और विकेट इस तरह की होती हैं हमारे पास के वो जो नेशनल टीम का प्लेयर है वो आके यहाँ पे रनों के अंबार लगा देता है। लेकिन जब वही प्लेयर, चाहे उसने 200 किया है, 300 किया है, जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस जीरो हो जाती है। देखिए बिल्कुल, हमारा जो सबसे बड़ा जो मुझे लगता है जो ड्रॉबैक है वो ये है कि हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट में और डोमेस्टिक क्रिकेट में जो डिफरेंस है ना वो बहुत ज़्यादा है। हम्म हमने उसको मिनिमाइज़ करना है, हम्म वो बहुत ह्यूज है। हम्म अभी तक जो मुझे लगता है कि वो हम उसको उस तरह से नहीं कर पाए। ओके। कुछ चीज़ें जो हैं देखें, हमें हर टाइम वही नहीं होना चाहिए कि क्रिटिसाइज़ ही करना चाहिए। कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, हम्म जैसे अब हमने ये डोमेस्टिक क्रिकेट में पैसे बढ़ाए हैं प्लेयर्स के। हम्म जो फर्स्ट क्लास के मैचेस हैं, उसमें जो मैच फीस है वो बेहतर की है इन्होंने, जो हम्म कि एक अच्छा इकदाम है। हम्म और उससे ये होगा कि प्लेयर्स में थोड़ा सा जो पहले नहीं जाते थे खेलने के, उनको फाइनेंशियली भी इतना फ़ायदा नहीं होता था, तो लेकिन अब वो जाएंगे खेलेंगे हम्म, जाके, उनको फाइनेंशियली भी उसमें फ़ायदा नज़र ठीक है। आएगा, तो वो जाएंगे ओबियसली खेलेंगे ओके। जाके। ये एक चीज़ भी अच्छी की है। प्लस इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें पहले थीं, हम्म क्योंकि मुझे भी पता है कि जब हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जब हम भी थे तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे, तो उसमें ये ज़रूर होती थी कि जब भी आप अवेलेबल होंगे आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है। हम्म लेकिन आई डोंट नो कि अभी उसको इतना एम्फेसाइज क्यों किया जा रहा है। हम्म क्यों कहा जा रहा है जी कि इतने 6 मैचेस खेलने ज़रूरी होंगे, 4 मैचेस खेलने ज़रूरी होंगे, या अगर उस दौरान जो है पाकिस्तान की सीरीज़ चल रही होंगी जब डोमेस्टिक हो रही है, तो क्या आपके मेन प्लेयर जाके वहाँ वो डोमेस्टिक कैसे खेल सकते हैं? हम्म तो ये चीज़ें आप सिर्फ कुछ चीज़ें होती हैं कि आपने दिखाने के लिए रखी होती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं आपने वो होता है कि नहीं नहीं इस पे इम्प्लीमेंट होगा ही होगा। हम्म तो आई होप कि इस दफ़ा जो ये कह रहे हैं कि जी जितने भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं वो जाके, उनके लिए ज़रूरी है कि वो जाके खेलें
फर्स्ट क्लास क्रिकेट, तो वो खेलनी चाहिए। अच्छा, एक और भी अब आप देखें तौफीक भाई, जिस तरह अभी कैंप लगाया हुआ है, 49 लड़कों का कैंप लगा था, आपको रेड बॉल का भी और वाइट बॉल का भी दोनों का कैंप लगा हुआ था। सो तकरीबन हमारी मौजूदा जो सिलेक्शन कमेटी है, अगर अब मैं स्पेसिफिक बात करूँ, हमारी जो क्रिकेट के थिंक टैंक है, क्या इनको 1 साल और मेरा ख्याल अक्टूबर में इनको 2 साल हो जाएंगे आकिब भाई की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो ये लास्ट ईयर अगर इस तरह का इनिशिएटिव लेते तो आज हम उस जगह पे स्टैंड कर रहे होते जहाँ मतलब हम इतनी डिक्लाइन का शिकार ना होती। क्योंकि जब आप लंबे कैंप लगाते हैं, लंबी क्रिकेट खेलते हैं, लड़कों को मैक्सिमम टाइम देते हैं कि वो ग्राउंड में खेलने, कोचेज़ उनके साथ काम कर रहे होते हैं। सो ये जो इनिशिएटिव है, इसको आप कैसा देखते हैं? देखिए ठीक है, इसमें इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह के कैंप्स जो हैं वो फ़ायदा होता है, उसमें प्लेयर्स की फ़िटनेस बेहतर होती है। हुँ, उनके स्किल्स के ऊपर अगर वो आपने आइडेंटिफ़ाई कर लिया कि इनकी ये मतलब ड्रॉबैक इनमें है या ये चीज़ों इनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उस पे आप काम करते हैं, तो जो जो भी ऑफ सीज़न कैंप्स होते हैं उसका फ़ायदा ज़रूर होता है। हुँ, प्लेयर्स को भी फ़ायदा होता है, प्लस जो है आपके पास जो प्लेयर्स का पूल होता है वो भी बढ़ जाता है। मतलब हुँ, आपको आपके मैक्सिमम प्लेयर होते हैं जिनके साथ आप फिर काम कर सकते हुँ, हो। जब आप मैचेस में होते हो तो ऑब्वियसली उसमें इतना टाइम नहीं हुँ, होता। जब सीरीज़ स्टार्ट हो जाती है उसमें फिर आप कुछ पर्टिकुलर प्लेयर्स के साथ तो काम कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, एज अ ग्रुप आप उस तरह से काम नहीं कर रहे होते। तो आई ठीक है। थिंक ये चीज़ तो है कि ऑफ सीज़न में इस तरह के कैंप्स होने चाहिए। प्लेयर्स की फिटनेस बेहतर होती है, उनका स्किल लेवल लेकिन बेहतर होता है, बेसिकली उनको सबसे ज़्यादा जो काम किया जाता है तो फिर भाई वो तो आपकी जो 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 जूनियर बच्चे हैं, लाइक अंडर 17 है, अंडर 19 है, अंडर 16 है, इस तरह के बच्चों पे। और ज़ाहिर है जब आप नेशनल लेवल के ऊपर अंडर 19 में अपनी टीम को, अपने मुल्क को प्रेजेंट करते हैं, फिर आप अंडर 17 में, अंडर 16 में आप लोग भी तो खेले हैं ना ये सारा कुछ। तो आज अगर बात करें तो हमारे पास सिर्फ एक ही स्पेसिफिक सिलेक्शन कमेटी है, और वही जूनियर की भी है, और वही सिलेक्शन कमेटी जो है वो सीनियर की भी है। सो बाकी ममालिक की अगर बात करें तो बाकी ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे ये सिलेक्शन कमेटीज़ जो हैं वो अलहदा-अलहदा हैं। हमारे पाकिस्तान में भी थी, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अंदर भी जूनियर सिलेक्शन कमेटी और थी, सीनियर सिलेक्शन कमेटी और थी। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले तकरीबन 2 पौने 2 साल से यही सिलेक्शन कमेटी जो है वो चल रही है। सो इसका भी तो ज़ाहिर है कहीं न कहीं कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो आता है ना, अगर आपकी जूनियर सिलेक्शन कमेटी नहीं है। देखें, ये बिल्कुल ऐसा है। मैंने ये सवाल भी किया था। मैं गया था जब मुलाकात मेरी हुई थी आकिब भाई से, तो हुँ, उनसे मैंने ये पूछा था, ये सवाल मैंने किया था उनसे कि जी आपकी जूनियर सिलेक्शन कमेटी, तो उन्होंने मुझे जवाब जो दिया था वो ये था कि ज़रूरत नहीं है हुँ, जूनियर सिलेक्शन कमेटी की, क्योंकि हमारे यहाँ वो उन्होंने कोई सिस्टम एक बनाया कि जितने भी मैचेस हैं ना, हुँ, सब वो लाइव आते हैं, तो आप हुँ, किसी भी प्लेयर की जो परफॉर्मेंस है वो उसमें देख सकते हैं। हुँ, लेकिन मुझे खैर शायद मैं ओल्ड थॉट ऑफ वाला बंदा हूँ। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की चीज़ जो है वो अभी तक जो है वो क्रिकेट में बेहतरी नहीं ला सकती, हुँ। जो आप सिर्फ टीवी पे बैठ के देख सकते हैं, कभी भी क्योंकि नहीं हो उसमें सकता उसमें ज़ाहिर है। आप प्लेयर की आपको बॉडी लाइन, एक एक ने अगर ओवर किया, उसने ओवर करके साइड पे चला गया, हुँ, अब वो क्या वहाँ पे उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसमें एनर्जी कैसी है, फील्डिंग में वो कैसा नज़र आ रहा है, टीम मैन है या नहीं है, जो आप ग्राउंड में बैठ के जिसको ऑब्ज़र्व कर सकते ऑब्जर्व हैं। कर सकते हैं, आप टीवी पे उस तरह से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हालाँकि और मुझे इतने याद है मैचेस हो रहे होते हैं, शाहनवाज में मुझे एक बात बताएं कि मैचेस। इतनी टीम्स के मैचेस हो रहे होते हैं, हुँ, आप कितने कितने मैच देख लेंगे टीवी पे बैठ के ना? सवाल ही नहीं पैदा होता। सवाल ही आप पैदा उन नहीं चीज़ों होता। को कवर ही नहीं तो वो कर कवर ही सकते। नहीं कर सकते। तो बात ये है कि ये अगर आप देखें इंडिया की, मैं वही देख रहा था कि अभी भी यहाँ पे कि मतलब वहाँ पे जितनी भी उनकी ज़ोन है, 4 ज़ोन्स हैं उनकी, हर ज़ोन से एक सिलेक्टर है जो कि जूनियर सिलेक्शन कमेटी का मेंबर है। हुँ, ठीक है? तो वो टीम्स को वो उनके जितनी भी ज़ोन्स के मैचेस होते हैं, तो वो उसको सुपरवाइज़ भी करते हैं, उसको जाके देखते हैं, उसको वो वहाँ पे फिर असेस प्लेयर को करते हैं और फिर उनकी सिलेक्शन होती है अगर वो इंडिया के लिए जहाँ पे होनी होती है। तो आई थिंक ये चीज़ें जब तक हमारी भी तो सिलेक्शन और कमेटी इवन हुआ करती हुआ थी, करती थी। जूनियर सिलेक्शन इवन कमेटी। इवन आप जब भी सिलेक्शन जूनियर। आकिब भाई जब खेलते थे, इनकी भी दौर में इस तरह की चीज़ें होती थी कि जूनियर सिलेक्शन कमेटी भी होती थी, एक सीनियर। हुँ, हाँ, उनका देखें आपस में जो है उनकी कोऑर्डिनेशन बेहतर होनी चाहिए। उनका जो है उनका मतलब इनपुट होना चाहिए जूनियर सिलेक्शन कमेटी का, और उनके साथ-साथ जो है उनके प्लेयर्स के साथ उनको काम भी करना चाहिए। जब हुँ, कैंप्स होते हैं, हुँ। इवन कैंप्स लगते हैं, जूनियर लगें या अंडर 16 का लगे, अंडर 19 का लगे, तो वो जो सिलेक्टर हैं उनको भी उन कैंप्स में होना चाहिए ताकि वो उनके साथ काम भी करें और प्लस फिर उनके जितने भी मैचेस होते हैं या जो भी होते हैं उनके साथ जो है वो उनके मैच को मॉनिटर करें।
अच्छा, उनके मैचेस को। तौफीक भाई, 2-3 प्लेयरों की बात मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा। एक शाहनवाज धानी की अगर मैं बात करूं, देखिए आप मुसलसल उस प्लेयर को जो है ना वो आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। फिर मूसा खान की अगर मैं बात करूं, देखिए एक हमारे पास 145 प्लस वाला बॉलिंग है, वेरिएशन भी है, उसके पास स्विंग भी है, एक्यूरेट भी है, बहुत अच्छा है। कामरान गुलाम की अगर मैं बात करूं, फिर उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए उसामा मीर हमारे पास बड़ा अच्छा एक लेग ब्रेक बॉलर है। और हालांकि आपको पता है कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो लेग ब्रेक बॉलर है उसकी क्या वैल्यू है, आपको बखूबी अंदाज़ा है उस चीज़ का। लेकिन हमने इतने बड़े बड़े प्लेयर जो हैं, जो वेल डिज़र्व प्लेयर हैं कि यार इन्होंने परफॉर्म भी किया हुआ है और इनकी ये मेरिट के ऊपर जो है ना टीम में इनकी जगह बनती है, हम उनको इग्नोर कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली फिर ये चीज़ भी तो हमें अपने जहन में रख के फिर हमें जो उनकी परफॉर्मेंस है, सारी चीज़ें हमें स्क्वाड फाइनल करना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखें बिल्कुल, ये जितने भी आपने प्लेयर्स का नाम लिया, इन सब ने परफॉर्म किया है और सारा इन्होंने सारा साल 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 डोमेस्टिक फर्स्ट डोमेस्टिक भी क्लास में खेली। वो रगड़ा लगता है वो इनको, वो रगड़ा डोमेस्टिक लगाते हैं। इन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है, इन्होंने इवन इंटरनेशनल में भी जब आए हैं तो इन्होंने इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी इनकी कि बिल्कुल आप इनको साइडलाइन कर दें। और कामरान गुलाम में तो बड़ी डेब्यू में आते 100 कर डेब्यू दिया में था, 100 कर दिया था डेब्यू में उसने उसने आके। 100 कर दिया उस बंदे ने। मतलब आपने देखें को उसने, किसी और खाते आपने में नहीं ला बिल्कुल रहे। उसको साइड पे कर दिया। चलें, मतलब आई डोंट नो कि उसका रीज़न क्या है क्या नहीं है, मुझे तो इस बात का नहीं है, तो सिलेक्शन कमेटी आपको इसका जवाब दे सकती है। लेकिन होना ये चाहिए कि अगर आपने किसी प्लेयर को साइड पे किया भी है ना, तो उसको उससे बात ज़रूर करें, उसको बताएं ज़रूर कि ये रीज़न हैं जिसकी वजह से आपको हम कंसीडर आप नहीं कर समझते रहे। हैं कि सिलेक्शन कमेटी अगर किसी प्लेयर को ड्रॉप करने का रीज़न प्लेयर को बताएगी तो प्लेयर सेटिस्फाई हो जाएगा? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो सपोज वो कहते हैं आपका फिटनेस का इशू है, हम्म। एक मैं मिसाल दे अरे रहा हूँ, आपने आपने ठीक है। किसी को बिठाना है बाहर, तो आपके पास तो बहुत वो सारी ऐसी देखें, मिसालें। वो तो हैं, लेकिन आप किसी से बात करेंगे ना, अगर हम्म। प्लेयर से बात करेंगे, यार मेरी वो ये कह सकता है कि यार मेरी फिटनेस चलें अभी ये है, 2 महीने बाद उसकी वो फिटनेस जो भी उनका बेंचमार्क है वो उस पे पूरा उतरता है, हम्म। फिर उसको बाहर बैठाने का क्या तुक बनता है। हम्म। या अगर उसको कहेंगे कि यार आपकी ये परफॉर्मेंस जो है ये इस तरह से नहीं है, इतनी होनी चाहिए थी, अगर नेक्स्ट सीजन वो उतनी परफॉर्मेंस कर देता है, फिर उसको तुक बिठाने का बात ये है कि हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, हमारे जो सिलेक्टर हजरात हैं वो प्लेयर से उनकी डिस्कशन ही नहीं होती, हम्म। उनको वो मैसेज कन्वे ही नहीं करते कि आया कि आपको हमने ड्रॉप किया है, उसका रीज़न क्या है। हम्म। ठीक है, ये हमारे साथ भी होता रहा है जब हम खेलते थे, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये अब भी हो रहा है। हम्म। ठीक है, आप क्लियर कट जो है प्लेयर्स को मैसेज कन्वे करें कि ये रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको हम कंसीडर नहीं कर रहे। हाँ, प्लेयर उस पर काम करे, ठीक है। ठीक है, उस पर काम करे, नेक्स्ट सीजन जब हो उस पर वो आप उसको फिर असेस करें, क्या वो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है। अगर उतर रहा है तो उसको फिर आप रखें, फिर आप उसको, आपके पास कोई जवाब नहीं बचता कि फिर आप उसको जो है दोबारा उसको ड्रॉप करें या उसको नज़रअंदाज करें। तो ये चीज़ जो है ये देखें, ये कम्युनिकेशन होनी चाहिए। हमारे यहाँ कम्युनिकेशन गैप है, वो सिलेक्शन में, सिलेक्टर्स में और प्लेयर्स में अगर आप देख लें, कोचेज़ या प्लेयर में देख लें, या कोचेज़ या सिलेक्शन कमेटी में देख लें, कहीं ना कहीं ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जिसकी वजह से शाहनवाज भाई हमारी क्रिकेट जो है वो सफ़र कर रही है। डू यू थिंक कि हम डिज़र्व करते हैं कि हम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 8वें या 9वें नंबर पे हैं? देखें, क्योंकि टू बी हम तो एक ऑनेस्ट, बहुत बड़ी जिस टेस्ट तरह नेशन है। हम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पे रहे। ओडीआई में हम आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पे रहे। सरफराज की कप्तानी में टी20 में हमने 12 में से 11 सीरीज जीती हैं। देखें तो इसमें बिल्कुल मैं स्पेसिफिक ये रेड बॉल का, मैं क्योंकि दुख होता है, यकीन करें कि 8वें 9वें नंबर पे जब हम आप स्टैंड जो कर। भी इस वक्त जो करता धरता है ना, अगर उनसे आप पूछ लेना ये चीज़ कि जी ऐसा क्यों है, हम 7वें 8वें पे क्यों हैं, तो वो आपको कहीं उसका रीज़न जो है ना वो आपको नहीं दे सकेंगे। वो कहेंगे कि ये देखें, वो ये ज़रूर बताएंगे कि ये चीज़ें ये ठीक हो रही हैं, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा टाइम दें। अब टाइम कितना दें वो भी वो उसका टाइम फ्रेम नहीं आपको बता क्यों? सकते। अच्छा एक बात बताएं तो फिर भाई, आप मतलब इतनी टेस्ट क्रिकेट, इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट आप खेले हैं कि एक प्रोसेसिंग होती है ना, एक बिल्डिंग प्रोसेस है। एक काम अगर आप शुरू करते हैं तो बंदे को पता होता है कि यार ये काम मैंने शुरू किया है तो मैनू ये 4 महीने चाहिए, 3 महीने चाहिए, 6 महीने चाहिए, 1 साल चाहिए। उस तो बाद मैं एक ट्रैक पे, हम हमारी टीम पड़ जाएगी, हमारी जो विनिंग ट्रैक है हम उसके ऊपर आ जाएंगे। ये तो बंदा प्रिडिक्ट कर सकता है ना, जो बंदा काम कर रहा होता है। देखें बिल्कुल लेकिन जब आपको, भी ये सवाल किया जाता है तो इसका जो जवाब है वो ऐसे नहीं दिया जाता जैसे कि सवाल करने वाला तवक्को कर रहा होता है।
देखें क्रिकेट में आप कोई एग्जैक्ट टाइम तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसमें तो कोई शक नहीं, नहीं है कि डायरेक्शन तो होती है एग्जैक्ट ना। देखें, आपकी डायरेक्शन ज़रूर होती है, आप ये नहीं कर सकते, लेकिन आपके रिजल्ट एक टाइम के बाद जो है ना वो खुद बोलना शुरू हो जाते हैं। हम्म। ठीक है, आपकी परफॉर्मेंसेस बोलना शुरू हो जाती हैं कि आपकी डायरेक्शन ठीक है या नहीं है। हम्म। ठीक है, हम बहुत अरसे से जो है, अब इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, मेरा ख्याल है गालिबन 3 साल तो तकरीबन हमें हो गए हैं कि हम बहुत नीचे चले गए हैं। हाँ, ऐसे ही ऐसे ही। हमारी क्रिकेट बहुत नीचे चली गई है। नो डाउट के अगर आप उनसे पूछेंगे ना तो हम इतने वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में मैच जीते, हमने फलानी जगह पे मैच जीते, हमने इंग्लैंड को हरा दिया, फलाना कर दिया, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो हमारी क्रिकेट डिक्लाइन की तरफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम ये चीज़ को डिनाई करेंगे तो हम समझ लेंगे उसको वो ठीक बात नहीं कर रहे। हम्म। तो आई थिंक ये चीज़ जो है ये तो है शाहनवाज भाई कि हमारी क्रिकेट पीछे चली गई है और बहुत पीछे चली गई है। इसको अगर अभी भी हम डायरेक्शन हमारी ठीक ना हुई, हमने सही डिसीजंस ना लिए, हमने मतलब हर कुछ जब भी कोई नई मतलब कमेटी आती है, सिलेक्शन कमेटी, हम हर वक्त बैठे यही रोना रोते हैं कि अच्छे फैसले ना किए तो हमारी क्रिकेट ये हो जाएगी, अगर हमने ये काम ना किया तो हमारी क्रिकेट ऐसी हो जाएगी। लेकिन क्यों हमें हम किसी राइट ट्रैक के ऊपर कोई हमें कोई एक प्रॉपर जो भी आता है, एक सही बात जो होती है जो आप कर रहे होते हैं, जो आप एक पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आप का जो है ना वो चलना शुरू करते हैं, वो चीज़ हमें कोई नहीं बताता। देखें ये बात जो ये है तो ना। मैं पिछले 20 साल से तो मैं सुनता हुआ आ रहा हूँ कि जी हम जो है ना इसको राइट ट्रैक पे लेके जा रहे हैं, आप देखें जी साल बाद 2 साल बाद 3 साल बाद, लेकिन कोई विज़न हमें नज़र नहीं आता कि हम किस तरफ जा रहे हैं। देखें उसको अगर ये कहा जाए ना कि हम लोग मतलब डायरेक्शन जो है वो ठीक है या गलत है, उसका तयन कैसे होगा मुझे ये बताएं। हमारे रिजल्ट्स, हम्म। ठीक है ना, जब तक हम रिजल्ट नहीं अच्छे देंगे, हम टीम जीतना शुरू नहीं होगी, हम जो चलें, हम ये नहीं कहते कि हम आईसीसी टूर्नामेंट्स जीत जाएं, लेकिन एटलीस्ट हम जो जो हमारी टीम ऐसी तो है ना कि जो लास्ट जो हमारे 4 पे हम 3 या 4 पे फिनिश करें या फाइनल खेलें, सेमीफाइनल खेलें, तो इस तरह की तो हमारी परफॉर्मेंस उस तरह की भी नहीं, हम तो पहले पहले राउंड से बाहर हो रहे हैं। हम लोग जो यही है तो प्रॉब्लम है ना। बांग्लादेश जैसी टीम से, हम लोग वो जब हमारे घर बांग्लादेश आते हैं जिम्बाब्वे से हार रही है। हार रहे ठीक हैं, है, हम बांग्लादेश से हम हार रहे हैं। बांग्लादेश से हार रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आती है, हम उस फिर भी हार जाते हैं, हम वहाँ पे जाके खेलते हैं, हम फिर भी हार जाते हैं। हम्म। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं, ये जब तक ये चीज़ें होती रहेंगी तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही। हमारा मसला ये भी तो है ना कि हम पिछले वालों पे डालते हैं। चलें, मैं कहता जो हूँ भी कितना जो भी टाइम जो भी जो आप भी जो भी सेटअप वो होता है। कितना टाइम चाहिए आपको, कितना टाइम चाहिए कि फिर आप जो है पीछे वालों के ऊपर ना डालें। आपको 2 ढाई साल 3 साल तो मेरे ख्याल है 2 साल तो हो गए होने हैं, वाले हैं, ये हो गए अक्टूबर हैं में इस 2 साल हो सेटअप को, जो जाएंगे। भी अभी जी जी सेटअप है जी जी। इसको 2 साल तो दो होने साल हो वाले हैं। चुके बिल्कुल। तो अब 2 साल में भी अगर चीज़ें ठीक नहीं हो रही तो इट मीन्स के कुछ ना कुछ जो है उसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। देखें, एज अ प्लेयर मुझे एक बात बताएं, एज अ प्लेयर जब आप परफॉर्म नहीं करते, ठीक है, आपको चेंज कर दिया जाता है, आपको टीम से निकाल दिया जाता है, हाँ आप बिल्कुल। जाते हैं पीछे जाके परफॉर्म करते हैं, वापस दोबारा आते हैं। वापस कम बैक करते हैं यही आप। क्राइटेरिया जो है वो कोचिज़ के लिए, सिलेक्शन कमेटी के लिए, उनके लिए क्यों नहीं है जी? हम्म। मुझे ये बताएं, जो प्लेयर्स पे अगर क्राइटेरिया ये लागू होता है तो ये कोचिज़ पे और सिलेक्शन पे क्यों नहीं होता? जब वो मैचेस हारते हैं या उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती ओके। तो वो क्यों नहीं पीछे जाते या उनको चेंज क्यों नहीं होते वो? हम्म। और वो फिर कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं या हम्म। कौन सी टीम को चैंपियन करवाते हैं हम्म। या कौन से ऐसे नए प्लेयर्स को वो इंक्लूड करते हैं अपनी सिलेक्शन कमेटी के थ्रू, हम्म। जो कि फिर उनको दोबारा लेके आया जाता है। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है फुटबॉल का। वर्ल्ड कप में अगर आप देखें, जापान की बात करें और 2-3 बड़ी टीमें हैं जो हारी हैं, उनके कोचेस ने रिज़ाइन कर दिया। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ पे वो कल्चर नहीं है ना। अच्छा तौफीक भाई हमारे आगे। यहाँ पे देखें, हमारे यहाँ पे है कल्चर क्या है शाहनवाज भाई, हमारे यहाँ पे ये है कि जो पावर में आएगा ना, ठीक है, उसने फिर उसके हाथ में, वो समझ ले पावर में नहीं आ गया, उसके हाथ में आ गया डंडा, हम्म। ठीक है, फिर वो जिदे ते चलाना चाहे उन्हें चला देना है, हम्म। ठीक है, वो देखो डंडा आ गया भाई। यस। अब उसको नहीं समझ आ रही है कि अब उसको पता है कि भाई ये बंदे तो चले मेरे साथ हैं, हम्म। और ये बंदे जो हैं अगर ये मेरे उसमें नहीं हैं, और वो अच्छा, मुझे ये आप ये देखें कि पिछले दिनों एक इंटरव्यू में एक साहब ने ये भी कहा जी कि पुराने जो क्रिकेटर्स हैं ना, वो आते क्यों नहीं है, वो बैठ के बातें करते हैं, हम्म। वो आके काम क्यों नहीं करते? अच्छा।
ठीक है, वो आके एसी वाले रूम्स में बैठ के जो बातें करते हैं वो आके काम करें। और भाई मुझे ये बताएं आप कि काम करने के लिए तैयार कौन नहीं है? ठीक है, हाँ, तब तैयार नहीं है कोई जब आप जो है आके ये कहें कि जी तुसी 3 लाख ते आ जाओ। ठीक है, खुद जो है कई प्लेयर या कई लोग जो हैं वो 50-50 लाख रुपया सैलरी ले रहे हैं। बाकी जो क्रिकेटर्स हैं देखें, रिस्पेक्ट से आगे कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, आप रिस्पेक्ट दें, कौन काम करने के लिए तैयार नहीं है? मैं आपको कहता हूँ, मैं भी मिला हूँ आकिब भाई से जी कि मैं आई एम विलिंग टू डू वर्क विद पीसीबी या जहाँ पे भी आपको लगता है, लेकिन आप रिस्पेक्ट दें। आप उनको वो आप ये ना कहें कि जी मैं तो 50 लाख रुपया ले रहे हैं, तू 1.5 लाख ते आगे काम कर लै। क्यों भाई? हर किसी को पेट लगा हुआ है, हर किसी ने अपना घर चलाना है। आप 50 लाख ले रहे हैं, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ आके 1.5 लाख ਚ ਬਹਿ ਹੋਏ ਸਾਡੇ को। क्यों? आप उनको रिस्पेक्ट दें, आप उनको फाइनेंशियली कवर दें। इस तरह से हर बंदा विलिंग है। ऐसे बहुत से क्रिकेटर्स हैं जो आने को तैयार हैं, लेकिन जब आप उसको रिस्पेक्ट देंगे। ठीक है, आपने कहा जी इतने साल हो गए हैं, हर बंदे को इतने साल हो गए हैं, हर बंदे ने काम किया, हर बंदे ने सिलेक्शन कमेटी में भी काम किया हुआ है, कोचिंग में भी काम किया हुआ है, कोर्सेज किए हुए हैं, लेकिन आप जब तक उनको जो है उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं देंगे, उस तरह से आप जब तक उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, कैसे कोई आएगा? कैसे कोई आएगा? आप आकिब भाई ने आपके पास आना है, आप पूछिएगा। मेरी मुलाकात हुई नहीं उनसे, मैंने उनको कहा कि जी मैं विलिंग हूँ, ठीक है, काम करते हैं, क्यों नहीं करना। मसला ये है कि आप अगर ये कहेंगे जी तुसी 2 लाख ते आ जाओ, वो कोई नहीं आएगा, क्योंकि हर बंदे की फैमिली है भाई, हर बंदे का उसको फाइनेंशियल कवर। आप बहुत अच्छी चीज़ की है, प्लेयर्स की फीसिस बढ़ाई हैं। क्या इसमें जो कोचेज जो डोमेस्टिक में काम कर रहे हैं उनकी फीस बढ़ी है? ये जो आप या उनके कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़े हैं? तौफीक भाई, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ मैं आपकी इन्हीं बातों में ऐड कर देता हूँ। बहुत सारे, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मतलब बहुत सारे ऐसे हमारे कोचेज़ हैं इस वक्त जो जिनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है, काम तो वो कर रहे हैं लेकिन बिहाइंड द सीन वो इस चीज़ का देखा हमने, मतलब बात करते हुए हमने बहुत सारे ऐसे हैं कोचेज़ कि जो सैलरीज वगैरह हैं, कह रहे कि हम, मतलब ज़ाहिर है एक टेस्ट क्रिकेटर की वैल्यू है, एक टेस्ट क्रिकेटर को अगर जब वो खेल रहा होता है तो मतलब ऐसे हर तरफ से नोटों की बारिश होती है। फिर वो जब उसका लाइफस्टाइल होता है, जैसे वो ज़िंदगी गुजारता है, फिर जब वो क्रिकेट छोड़ देता है तो उसके बाद फिर जब वो कोचिंग में आता है तो एटलीस्ट उतने ना सही, कम से कम इतने पैसे तो दें जितना कि वो एक टेस्ट क्रिकेटर डिज़र्व करता है, कि एक रिस्पेक्ट है ना टेस्ट क्रिकेट। 300 सवा 300 लड़के जो पाकिस्तान में टोटल टेस्ट खेले हुए हैं, तो आप उन खुश नसीबों में से हैं। और बड़े बड़े नाम हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, और ये मैं आपको ऑनेस्टली ये बता रहा हूँ कि ये इशू है। देखिए शाहनवाज भाई, मुझे एक बात बताएं कि आपने जिन लोगों को जी 50-50 लाख रुपया आपने मंथली रखा, ठीक है, उनको दे रहे हैं, क्या रिजल्ट प्रोड्यूस किया अभी तक उन्होंने? कौन सी क्रिकेट में वो बेहतरी लेके आए हैं? किन चीज़ों में वो बेहतरी, कोई मुझे एक चीज़ बता दें कि जी इन चीज़ों में ये चीज़ बेहतर हो गई है। नहीं हुई ना। तो आप एटलीस्ट जो बाकी नीचे जो काम कर रहे हैं ना, आप उनको भी उसी तरह से लुक आफ्टर करें, आप उनको भी देखें। हाँ, प्ले आने को कौन तैयार नहीं है? बिल्कुल, हर प्लेयर, जितने भी देखें, आज मैं हूँ, मेरे जैसे जितने भी क्रिकेटर्स हैं, आज अगर उनका नाम है ना तो वो पाकिस्तान की वजह से है, इस क्रिकेट की वजह से है। बिल्कुल, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस क्रिकेट को, इस पाकिस्तान को अगर कभी भी प्लेयर, इस क्रिकेटर्स की ज़रूरत होती है ना, तो आज मैं आपको श्योरिटी के साथ ये कह सकता हूँ कि दे ऑल विलिंग टू वर्क विद पाकिस्तान क्रिकेट। सब करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहते वो कि वो उनकी मतलब है कि फैमिली सफ़र कर रही हों, ठीक है, बहुत सारे क्रिकेटर हैं, और इस तरह की चीज़ें भी चल रही हों, और वो जो है आपके जो 2-4 जो करता धरता हैं वो तो मतलब है वो एंजॉय कर रहे हों और बाकी नीचे सारे सफ़र कर रहे हों। ऐसे काम नहीं चलता। बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं, आपने बिल्कुल सही कि नाम मैं नहीं लेता, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जो इस वक्त बहुत सफ़र कर रहे हैं और वो पाकिस्तान के लिए खेले हुए हैं, पाकिस्तान को प्रेजेंट किया हुआ है। हमारा फ़ख्र है। ज़ाहिर है
सबसे पहले पाकिस्तान है और फिर जिसने पाकिस्तान को प्रेजेंट किया वो हमारे सर का झूमर है। ऐसे अच्छा, आजकल एक बड़ी डिबेट चल रही है, पता नहीं, आई डोंट नो यू आर एग्री विद मी कि नहीं, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि एक बात ये चल रही है अभी हालिया दिनों, अब कुछ अरसे बल्कि कुछ दिन पहले की बात अगर करें, बेन स्टोक ने रिटायरमेंट का ऐलान किया तो एक बड़ी डिबेट चल रही थी जी, बेन स्टोक बड़ा अच्छा ऑलराउंडर था, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। 2019 का वर्ल्ड कप मुझे भी याद है और आपको भी याद है किस तरीके से उन्होंने जो है वो न्यूजीलैंड हारा था। इमरान खान की साथ बात की जा रही है कि इमरान खान अच्छे ऑलराउंडर थे या बेन स्टोक जो है वो अच्छे ऑलराउंडर थे, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखें, ये एक मैं समझता हूँ कि इसका मैं क्या जवाब दूँ इस सवाल का। एक टोटली डिफरेंट एरा है। देखें, अगर आप देखें तो इमरान भाई जो हैं, मतलब पाकिस्तान का, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा लेजेंड नहीं हो सकता कोई भी, एग्जैक्टली सही कह जितना रहे हैं उनका आप। नाम है। बिल्कुल और ये क्रिकेट में भी जितना उन्होंने नाम कमाया, एक ही वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता, इमरान भाई की नहीं, कैप्टनसी में बिल्कुल जीता। वही जीता। और उनकी बहुत सी, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनकी, जब वो कप्तान थे तो उन्होंने ऐसे प्लेयर बनाए अपनी कैप्टनसी के जो कि अगले 15 से 20 साल पाकिस्तान को जिन्होंने सर्व किया। हाँ, और बिल्कुल। उन्होंने मतलब है कि स्टार बनाए, वर्ल्ड क्लास सुपरस्टार, प्लेयर, वर्ल्ड सुपरस्टार क्लास, थे, वर्ल्ड बिल्कुल। क्लास प्लेयर बनाए। देखें, ये एक कप्तान की एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होती है हम्म कि देखें, एक तो वो टीम भी जीती, हम्म प्लस उस एरा में ऐसे प्लेयर उन्होंने डेवलप किए अपनी अंडर हिज कैप्टनसी, कि हम्म जो कि सुपरस्टार बने और पाकिस्तान के टॉप परफॉर्मर थे वो। हम्म आज तक भी उनका नाम चल रहा बिल्कुल है। आप ऐसे ही देखें, है, ऐसे ही लेजेंड है। लेजेंड्स हैं। इंजमाम की बात करें, वकार वसीम भाई की अकरम की बात बात करें, करें, वसीम अकरम की बिल्कुल। बात करें, तो मतलब मतलब सईद अनवर उन्होंने हैं, सिर्फ, आमिर सुहेल हैं, फिर मतलब इतने बड़े बड़े प्लेयर। तो मैं समझता हूँ कि इमरान भाई जो हैं वो जिस सिरा में थे, उनसे बड़ा ऑलराउंडर उस सिरा में मुझे नहीं लगता कि कोई होगा। लेकिन बेन स्टोक्स की भी अगर आप देखें तो उसकी भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस हैं इंग्लैंड के लिए। कि खान साहब को तो उन्होंने ये भी क्रेडिट जाता है कि जो न्यूट्रल अंपायरिंग थी सबसे पहले वो इनिशिएटिव वो लेके आए। इनिशिएटिव लेके आए। और इसके अलावा आप देखें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो, मतलब अगर बात करें, वाहद इमरान खान ऐसे थे कि वो, मतलब जब उन्होंने, मुझे जहाँ तक थोड़ा बहुत आइडिया है या मुझे पता है उनका, कि वो जब बॉलिंग एक्शन था तो वो टोटली उन्होंने चेंज किया बायोमैकेनिक्स से लेके, ऐसे तो ही, वो बिल्कुल मेरा ऐसे। ख्याल है कि शायद वो पहले फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने बायोमैकेनिक्स से जो है ना वो अपना पूरा बॉलिंग एक्शन चेंज एक्शन कर दिया चेंज थी। किया नहीं, उनकी बहुत ही, मैं समझता हूँ कि देखें, पाकिस्तान के लिए बहुत, क्रिकेट के लिए ख़ास तौर पे बहुत खिदमात हैं उनकी। और उन्होंने, उनकी परफॉर्मेंसेस भी वो बोलती हैं, अगर आप उनका ये मेरे पास उनके उसका कुछ ट्रैक रिकॉर्ड पड़े उठा हुए के हैं, भी अब देख आप लें देखिए ना। तो ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट ऑलराउंडर जो है वो क्रिकेट हिस्ट्री में उनको कहा जाता है। हम्म तो आई थिंक कि इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बेन स्टोक्स भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है इंग्लैंड के लिए। हम्म उसने ऐसे ऐसे मैचेस भी इंग्लैंड को जितवाए हैं जो कि मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड की हिस्ट्री में ऐसे मैचेस मैंने जो हैं वो देखे हैं, नहीं बिल्कुल जीते बिल्कुल ऐसे ही। गए। और इस तरह के टेस्ट, स्पेशली टेस्ट मैचेस, देखें, ये एरा ऐसी है जिसमें 3 फॉर्मेट होते थे ना, मतलब होते हैं, जैसे आपका टेस्ट क्रिकेट भी है, आपकी वनडे भी है, आपकी T20 भी है। तो हम्म इस ये ऐसा प्लेयर है कि इसने तीनों फॉर्मेट में बहुत ही और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है बिल्कुल इसकी। ऐसे ही है। लेकिन इमरान भाई जब खेलते थे तो उस वक्त टेस्ट क्रिकेट थी या वनडे क्रिकेट या थी, वनडे तो क्रिकेट उसमें जो थी है या उनके लिए, मैक्सिमम में कैरी पैकर लीग होती थी, जी जी, उसमें वो बस लीग वही होती थी, थी वही लीग, थी और बस। उसके उसके अलावा तो अलावा कुछ भी कुछ नहीं नहीं होता था। था। तो इमरान भाई की भी बहुत ही, अगर आप कंपैरिजन करें तो मतलब मैं इमरान भाई की तरफ मेरा वोट होगा। चलें, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा तौफीक भाई, पाकिस्तान ने 5 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, वेस्ट इंडीज़ में और उसके बाद इंग्लैंड में। आप समझते हैं कि हमारी टीम जो है वो वापस जब लौटेगी तो हमें बाबर आज़मी कप्तान नज़र आएगा और हमारी टीम जो है वो सक्सेसफुल हो के, कामयाब हो के वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का दौरा मुकम्मल करेगी, और हमारे अंदर एज ए नेशन, हमारे क्रिकेट फैंस जो हैं, हमारे जो सिलेक्शन कमेटी के अंदर लोग हैं या हमारे बोर्ड के अंदर, मतलब जहाँ भी लोग हैं, जो अभी तक, जिस तरह आपने कहा कि कप्तानी शायद उनके पास रहे या ना रहे, तलवार लटकी हुई है कि सिर्फ 5 मैचेस के लिए अनाउंस किया है, तो हम क्या तवक्को कर सकते हैं एज ए पाकिस्तानी अपनी टीम से? देखिए, होप फॉर द बेस्ट। और मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान जो है ये एक अच्छा डिसीजन मैं इसको कहूँगा कि बाबर को जो कैप्टन बनाया है, और गुड लक बाबर के लिए, जाए वहाँ पे। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टीम वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेगी। इस टीम के साथ हम डोमिनेट कर सकते हैं दोनों टीमों को? देखिए, ये डिपेंड करता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो क्रिकेट हम खेलते हुए आ रहे हैं, हम्म हम उससे बेहतर होंगे। मुझे हम्म ऐसा लगता है अंडर बाबर कैप्टनसी जो है,
मतलब आई फील, मेरी एक पर्सनल जिसको कहते हैं गट फीलिंग है कि हम्म, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टीम जो है इन टेस्ट मैचेस में बेहतर का परफॉर्म करेगी। जो हम अगर उठा, ये तो मैं नहीं कह सकता कि हम जीत जाएंगे या हम क्लीन स्वीप कर देंगे, हम्म। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी परफॉर्मेंस में बेहतरी आएगी। चलिए बहुत शुक्रिया तौफीक भाई, आपके वक़्त का आपने वक़्त निकाला और यही चीज़ें मैं एक्चुअली आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। आपने बड़े अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को जो है ना वो डिस्क्राइब किया। ज़रूरी होता है, प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ पे कि तौफीक भाई जब हम अच्छा खेलते हैं, जैसे आपने अभी ज़िक्र किया है, तो हमारी हर चीज़ के ऊपर जो है ना वो पर्दा पड़ जाता है। जब हमारी परफॉर्मेंस ख़राब होती है तो हमारी जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो भी बुराई में तब्दील हो तब्दील हो जाती हैं। जाती है। हमें एज़ ए पाकिस्तानी नाज़रीन हमेशा अच्छे की उम्मीद रहती है अपनी टीम के साथ, कि हमारी टीम जहाँ भी खेलेगी, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर खेल रही है या पाकिस्तान से बाहर खेल रही है, तो हमारी तो पर्सनली ये दुआ होती है कि पाकिस्तान जो है वो जीते, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, ओडीआई क्रिकेट हो या टी20 क्रिकेट हो। सो हमें तो ज़ाहिर है क्रिकेट से प्यार है, क्रिकेट पे बात करने वाले लोग हैं, इतने बड़े लेजेंड्स मेरे सामने बैठे हुए हैं, टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान को प्रेजेंट किया हुआ है। सो ये एक जो है ना एक इन सबकी ये ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान जो है ना वो जो जीत का मोमेंटम है वो पकड़े, और वो मोमेंटम ऐसा पकड़े कि फिर पीछे मुड़ के ना देखे कि आज अगर हम 8वें या 9वें नंबर पे हैं टेस्ट रैंकिंग में, तो हम तवक्को ये करते हैं कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो जाए कि हम जो है ना, जिस तरह आज साउथ अफ्रीका टेस्ट चैंपियन है, तो इसी तरह पाकिस्तान भी एक दिन बने। और हमेशा बेहतरी की जो है वो जो है आपके पास ऑप्शन होता है, आप अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आप सिंसियरली ईमानदारी के साथ प्लेयर अपना 100% दें। जो हमारे कोचेज़ हैं वो अच्छा परफॉर्म करें अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, पिचेस। अगर अच्छे फैसले करें तो हमारे लड़के बुरे नहीं हैं, हमारे लड़के बहुत अच्छे हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और अनेक जो छोटी सी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि हम बहुत तवक्को कर रहे हैं, हमें बड़ी उम्मीद है अपनी टीम से कि पाकिस्तान दोनों सीरीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, और बाबर आजम जो हैं वो एक लंबे टाइम के लिए पाकिस्तान टीम का जो है ना वो कप्तान होंगे। और उम्मीद ही की जा सकती है कि जैसा हम सोच रहे हैं अल्लाह करे ऐसा ही हो। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।